हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूं जो कि मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम बिहेवियर से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में मैं आपको बिहेवियर का लगभग 50-60 क्वेश्चन देने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसका आंसर आपको अपने अनुभव के अनुसार देना होता है। इसमें तो बहुत सारे लड़कों का कमेंट आया था कि आप बिहेवियर का भी एक वीडियो बनाइए, तो मैंने फाइनली बना दिया है और आप सभी के लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लगभग इसी टाइप से बिहेवियर का क्वेश्चन होता है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को देखिएगा और इसमें आपको आपकी सोचने की क्षमता देखी जाती है कि आप किस तरह से किस चीज़ को सोचते हैं और उसका किस तरह से आंसर देते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। बाकी आप अपने अनुभव के अनुसार हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बाकी मैं अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊँगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत और सही नहीं होता है। आपको सोचने की तरीका दिखाता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। हेलो दोस्तों, तो आप सभी के लगातार कमेंट के बाद मैं बिहेवियर का भी क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में आपको 50 से 60 क्वेश्चन बिहेवियर के मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये लगभग 20 क्वेश्चन है। ये हर बार TW CW के टेस्ट में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं और किस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन सही है, सभी का आंसर भी सही है। ऐसा नहीं है कि आपने जो आंसर देखा वही सही होगा। इसमें सारे आंसर लगभग सही होते हैं, बस आपका सोचने का तरीका देखा जाता है इसमें कि आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो इसमें सारे आंसर लगभग सही होते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। आपके और सोच से लगता है कि हमें ये जवाब देना चाहिए, तो ये जवाब आप दे सकते हैं। तो चलिए, हम पहला क्वेश्चन है हमारे पास, समय पर ऑफिस पहुंचना आपके लिए कितना ज़रूरी है? इसमें ऑप्शन दिया है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ज़रूरी है, आप कुछ देर से पहुंच सकते हैं, या इनमें कोई भी नहीं। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बहुत ज़रूरी है। समय पे आपका ऑफिस पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या आप अपने सहकर्मी से झगड़ा झगड़ा क्या आपका अपने सहकर्मी से झगड़ा हुआ है? तो हम यहाँ पे ऑप्शन में दिया है बी, नहीं, कभी नहीं, तो हम इसी को सही करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन में दिया है डी नंबर, अभी नहीं। अभी नहीं का मतलब है कि अभी तक आपका झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन आगे हो सकता है, मतलब ये चीज़ सोचा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कभी नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर आपका सीनियर आपको डांटे तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन में दिया है, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं बहस करूंगा, मैं चुप रहूंगा, या ए और बी दोनों। तो आपका इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैं चुप रहूंगा। कोई अगर आपका सीनियर आपको डांटता है तो आपको वहाँ पे बात सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उससे हम बहस करेंगे। यहाँ पे आपकी बिहेव के बारे में देखा जाए कि आप किस तरह से सोचते हैं, ये सारी चीज़, इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ यहाँ पे देखा जाता है। समय का प्रबंधन करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे हम देंगे बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या होगा यदि आप बीमार पड़ जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं अपने प्रबंधक को बताऊंगा और फिर छुट्टी ले लूँगा, मैं बिना पूछे एक दिन आराम करूँगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, मैं प्रबंधक को बताऊंगा और फिर छुट्टी ले लूँगा। ऐसा नहीं है कि आपका तबीयत खराब होगा तो आप काम करेंगे कंपनी में और डॉक्टर की सलाह लेंगे और उसके अनुसार करेंगे। आपको अपने प्रबंधक को भी बताना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या ब्रेक के बाद काम पर तुरंत लौट जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही, हाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि आपके सहकर्मी बगल वाली सीट पर बैठकर बहुत ज़ोर से बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? मैं चुप रहने के लिए कहता हूँ, मैं वहाँ से चला जाऊँगा, मैं उनसे कहूँगा कि कृपया थोड़ा धीरे बोलें। इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आप काम करें तो काम छोड़ के चलेंगे, आप वहाँ पे ये बोल सकते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि कृपया थोड़ा धीरे बोलें। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या आप टीम के हिस्से के रूप में काम करना पसंद करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, हाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या आप दूसरों से समर्थन मांगते हैं? हालात के ऊपर निर्भर है। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा हालात के ऊपर। ऐसा थोड़ी कि हर बार आप दूसरे का समर्थन मांगेंगे, बिना समर्थन का आपका काम नहीं होगा। तो इसमें हालात के ऊपर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है आपका, आप कितनी बार लोगों से नाराज़ होते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कई बार, शायद कभी, बहुत जल्द ही, कभी नहीं। तो आपका सही आंसर इसमें होगा कभी नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर आपको टीम का लीडर बनाया जाए तो आप अपनी टीम के साथ कैसा काम करेंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैं उनसे सारा काम करवा दूंगा, उन्हें टीम में काम करना सिखाऊंगा, मैं उन्हें प्रताड़ित करूंगा, मैं चार्ज नहीं लूँगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं उन्हें टीम में काम करना सिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या होगा अगर आपको कभी देर रात तक काम करना पड़े, यदि आपको आवश्यकता हो तो?
तो मैं काम करूँगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैं काम करूँगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर काम के दौरान आप किसी बाधा का सामना करते हैं तो आप क्या करेंगे? मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं अपने प्रबंधक को बताऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, नहीं कह सकता। तो इसका सही आंसर होगा मैं अपने प्रबंधक को बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आप काम को कितने महत्व देते हैं? मैं नहीं कह सकता, बहुत ज़रूरी, खुद को जवाबदेह बनाने के लिए, यह प्रोफाइल पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका बहुत ज़रूरी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या होगा यदि आपका प्रबंधक आपको एक दिन के लिए सुबह जल्दी आने के लिए कहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या आप ऑफिस जाने के लिए रोज़ाना लंबे समय तक यात्रा करने को तैयार हैं? यहाँ पे आप हाँ देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या आप अपने शहर से दूर काम करने के लिए तैयार हैं? तो हाँ, इसका भी आंसर होगा हाँ। अगला क्वेश्चन है, क्या आप अपने परिवार या दोस्त के बिना अकेले काम कर सकते हैं? तो हाँ, मैं कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या आप शिफ्ट के दौरान खड़े होकर काम करने के लिए तैयार हैं? तो इसका भी आंसर होगा हाँ। तो ये 20 क्वेश्चन था जो कि हर बार TWCW में पूछे जाते हैं। बाकी मैं आपको और 40 क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ, उसको आप लोग देख लेंगे। आपको अपने अनुसार देना है, क्या हम इसका आंसर दें कि सही हो जाए। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि कृपया निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़ें। उत्तर पृष्ठ पर कथन संख्या के निकट 1, 2, 3, 4, 5 लिखकर अंकित करें कि वह कथन आपके व्यवहार के लिए कितना सही है। मैंने सारे क्वेश्चन के नीचे ये 5 ऑप्शन दे रखा है, आपको बस हर एक ऑप्शन को पढ़ के वहाँ पर देखना है कि इसके लिए क्या आंसर सही होगा हमारे लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको, इससे पहले एक बार और चीज़ मैं आपको बता दूं, कृपया सच्चे व सीधे सोच समझ कर उत्तर दें। कोई उत्तर सही या गलत नहीं है। इसमें बताया गया कोई भी उत्तर आपका गलत नहीं है, और आप जो भी आंसर देते हैं उस हिसाब से वो आंसर उसमें सही है, लेकिन आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए, आपके ऊपर क्या फिट करता है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मुझे सभी नए अनुभव लेना पसंद है। तो इससे आप मतलब कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो अत्यधिक सहमत हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? अत्यधिक सहमत हैं। मैं बिल्कुल नए अनुभव लेना पसंद करता हूँ, कुछ नई नई चीज़ सीखना पसंद करता हूँ। ये इसका आंसर राइट हो जाएगा, अत्यधिक सहमत। अगला क्वेश्चन है आपका, सहकर्मी के व्यवहार का प्रभाव मेरे कार्य पर नहीं पड़ता। और आपका सहकर्मी है जो पूछ रहा है, उनके व्यवहार का प्रभाव मेरे कार्य पे नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। और आप कोई इसको कई तरह से सोचा जा सकता है, इस सवाल को कई तरह से सोचा जा सकता है। मान लीजिए आपका सहकर्मी है और आपके साथ वो काम कर रहा है, तो आपके ऊपर, आपके काम के ऊपर उसका कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपको दोनों सोचते हुए आपको आंसर देना होता है। तो इस तरह से आपके पास मैं 40 क्वेश्चन ऐसे आपके लिए ला दिया हूँ। 40 क्वेश्चन ये है और मैंने 20 क्वेश्चन पहले करा दिया। ये सारे क्वेश्चन आपको देखना है और उसका आंसर क्या होगा सही आपको देना है। तो मैं चलिए 40 के 40 क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे शो कराते हुए दिखा दूंगा। आप 40 क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, आप अपने हिसाब से क्या आंसर, अधिकांश आपको सोचना है कि क्या चीज़ देने पर आंसर सही फिट कर रहा है और क्या चीज़ होना चाहिए, ठीक है। बाकी चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और दिखा दे रहा हूँ इसमें। यहाँ पे जैसे है, जब मैं किसी दूसरे के नज़रिया से देखता हूँ तो मुझे बहुत आसानी होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई आपको कोई काम का तरीका बता रहा है और उस तरीके से आप करेंगे तो क्या होगा, आपको काम करने में आसानी होगा। यही चीज़ बोला है यहाँ पे, जब किसी दूसरे की नज़रिया से देखता हूँ तो मुझे बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देख लेंगे क्या होना चाहिए। तो इस बात से हम बोल सकते हैं, कभी कभी इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हर बार दूसरे के नज़रिए से कुछ अपना भी सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो इससे चलिए, मैं अपने फैसले में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं। मुझे अपने फैसले में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं। तो इसके लिए आपका सही आंसर क्या फिट होता है? मान लीजिए आप कोई फैसला ले रहे हैं और उसमें कोई आपको बता रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए उस समय? तो इससे आप क्या है, सहमत, असहमत या अत्यधिक सहमत? तो आपके फैसले में हो सकता है कुछ गलती हो, कोई बताए तो उसमें उसका भी बात कभी कभी मानना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं असहमत लिख सकते हैं या कभी कभी लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको, चलिए मैं 40 क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को देखें।
तो मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको सारे क्वेश्चन जो भी मैंने दिखाया सभी का आंसर चाहिए तो मैं एक